नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस क्लास में। और आज की क्लास होने वाली है आरएससीआईटी की, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। ठीक है, तो सभी को पूरा देखना है और एंड में मुझे बताना, क्लास के एंड में, कि आपके कितने परसेंट सही हुए हैं इस क्लास से। ठीक है, और आपकी तैयारी का पता भी लग जाएगा इस क्लास से वैसे। ठीक है, तो पहला सवाल है दोस्तों हमारे सामने कि पावर पॉइंट में रियर्स टाइमिंग, कौन सा टाइमिंग दोस्तों? रियर्स टाइमिंग क्या करता है? स्लाइड शो की टाइमिंग रिकॉर्ड करता है, एनिमेशन हटाता है, थीम बदलता है, या स्लाइड डिलीट करता है? जल्दी से बताइए दोस्तों क्या करता है। पावर पॉइंट में रियर्स टाइमिंग क्या करता है? स्लाइड शो की टाइमिंग रिकॉर्ड करता है, एनिमेशन हटाता है, थीम बदलता है, या स्लाइड डिलीट करता है? दोस्तों पावर पॉइंट में जो रियर्स टाइमिंग होता है वो करता है दोस्तों स्लाइड शो की टाइमिंग रिकॉर्ड करता है। स्लाइड शो की टाइमिंग रिकॉर्ड करता है। तो पहले में आएगा दोस्तों ए ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों दूसरे पर्सन की ओर। दूसरा पर्सन हमारा क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि इंटरनेट में कुकीज का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंटरनेट में कुकीज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन यूजर की प्रीफरेंस और लॉगिन डाटा स्टोर करना, वायरस भेजना, वायरस स्पीड सर्वर स्पीड बढ़ाना, या एड्स रोकना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर बता सकते हैं इसका। तो दोस्तों इंटरनेट में जो कुकीज होता है ना, उसका मुख्य उद्देश्य है यूजर की प्रेफरेंस और लॉगिन डाटा स्टोर करना। ए ऑप्शन इज राइट। क्या दोस्तों? ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा कि कीबोर्ड पर कंट्रोल शिफ्ट और टी क्या करता है ब्राउजर में? अगर ब्राउजर की बात की जाए दोस्तों, तो ब्राउजर के अंदर कंट्रोल शिफ्ट और टी क्या काम करता है भाई, जल्दी से बताइएगा। पहला ऑप्शन हाल ही में बंद की गई टैब को खोलता है, नया टैब खोलता है, हिस्ट्री साफ करता है, या बुक मार्क खोलता है? जल्दी से बताइए दोस्तों क्या काम करता है यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और टी। दोस्तों अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया क्लास को तो शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के पास में जिनके हाल फिलहाल में कोई भी कंप्यूटर संबंधित एग्जाम है। ठीक है, तो शेयर करो जल्दी से। दोस्तों यहाँ पे कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और टी ब्राउजर के अंदर दोस्तों काम करता है कि हाल ही में बंद की गई फाइल टैब को खोलता है। हाल ही में बंद की गई टैब को खोलता है। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। तो यहाँ पे तीसरे में आएगा ए ऑप्शन, हाल ही में बंद की गई टैब को खोलता है। अब चलते हैं दोस्तों चौथे की ओर। चौथा है हमारा यहाँ पे वर्ड में टेबल स्पिल्ट क्या करता है? वर्ड में टेबल स्पिल्ट एक ऑप्शन है दोस्तों। ये ऑप्शन क्या करता है, ये पूछ रहा है। टेबल डिलीट करता है, सेल मर्ज करता है, एक टेबल को दो हिस्सों में बांट देता है, या टेक्स्ट बोल्ड करता है? जल्दी से बताइए दोस्तों क्या करता है टेबल स्पिल्ट। तो टेबल स्पिल्ट एक तरीके से एक जो टेबल होती है ना आपकी, उसको दो भागों में बांट देता है। कितने भागों में दोस्तों? दो भागों में बांट देता है, मतलब दो अलग अलग टेबल कर देता है एक टेबल की। तो यहाँ पे आएगा एक टेबल को दो हिस्सों में बांट देता है। सी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है हमारा कि एक्सेल में पीएमटी फंक्शन का उपयोग कहाँ होता है? एक्सेल में पीएमटी फंक्शन का उपयोग कहाँ होता है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, चार्ट बनाने में, डाटा फिल्टर करने में, या लोन की ईएमआई या पेमेंट निकालने में? बताइए दोस्तों एक्सेल में पीएमटी फंक्शन का उपयोग कहाँ होता है? दोस्तों एक्सेल में पीएमटी फंक्शन का जो उपयोग होता है ना भाई, वो होता है एक तरीके से लोन की ईएमआई या पेमेंट निकालने में। लोन की ईएमआई या पेमेंट निकालने में होता है। ठीक है, अगर आप भी चाहते हो अपनी ईएमआई निकालना, ठीक है, तो आप पीएमटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है, और 5 में से आपके कितने सवाल सही हो चुके हैं जल्दी से मुझे बताइएगा। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है पावर पॉइंट में हैंडआउट मास्टर का उपयोग किस लिए होता है? पावर पॉइंट में हैंडआउट मास्टर का उपयोग किस लिए होता है भाई? पहला ऑप्शन एनिमेशन जोड़ने के लिए, स्लाइड ट्रांजेक्शन बदलने के लिए, टेबल इंसर्ट करने के लिए, या प्रेजेंटेशन प्रिंट लेआउट डिजाइन करने के लिए? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों छठे में आएगा, अगर पावर पॉइंट में हैंडआउट मास्टर का उपयोग करना है आपको, मतलब किस लिए उपयोग होता है ये होता है दोस्तों प्रेजेंटेशन प्रिंट लेआउट डिजाइन करने के लिए। प्रेजेंटेशन प्रिंट लेआउट डिजाइन करने के लिए किसका उपयोग होता है दोस्तों? हैंडआउट मास्टर का उपयोग होता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न हमारा है इंटरनेट में इनकोग्निटो मोड का उपयोग है। इंटरनेट में इनकोग्निटो मोड का उपयोग है इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, डाटा डाउनलोड करना, ब्राउजिंग हिस्ट्री और कुकीज को सेव न करना, और पासवर्ड सेव करना। दोस्तों बताइए क्या उपयोग होगा इसका।
दोस्तों अगर आपको इनकोग्निटो मोड चलाना है ना ब्राउजर में, तो उसका मतलब होता है कि आपकी हिस्ट्री सेव नहीं होगी। क्या नहीं होगी दोस्तों? हिस्ट्री सेव नहीं होगी ब्राउजर में, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ब्राउजर हिस्ट्री और कुकीज को सेव नहीं करना, ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट, ब्राउजर हिस्ट्री और कुकीज को सेव नहीं करना। दोस्तों कौन सा मोड होता है दोस्तों? इनकोग्निटो मोड होता है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न क्या है भाई, ध्यान से देखिएगा। कीबोर्ड पर कंट्रोल शिफ्ट और एल वर्ड में क्या मतलब का उपयोग क्या होता है? अगर वर्ड की बात की जाए एमएस वर्ड की, तो एमएस वर्ड के अंदर कंट्रोल शिफ्ट और एल का उपयोग क्या होता है भाई? बुलेटेड लिस्ट लागू करने के लिए, बोल्ड करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, या लेफ्ट अलाइन करने के लिए? दोस्तों बात करें लेफ्ट लाइन की, तो इसके लिए प्रयोग करेंगे हम कंट्रोल के साथ में एल का, ठीक है। हम बात करें अंडरलाइन की, तो इसके लिए हम करेंगे कंट्रोल के साथ में यू का प्रयोग करेंगे। लेकिन बोल्ड की बात की जाए तो हम करेंगे दोस्तों कंट्रोल के साथ में बी का प्रयोग करेंगे। लेकिन बात की जाए बुलेटेड लिस्ट लागू करने के लिए, तो इसके लिए करेंगे दोस्तों कंट्रोल के साथ में शिफ्ट के साथ में एल। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। 8वें में क्या आएगा दोस्तों? ए ऑप्शन आएगा। बुलेटेड लिस्ट लागू करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल का प्रयोग किया जाता है एमएस वर्ड में, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 9वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि वर्ड में बुकमार्क फीचर क्या करता है? वर्ड में बुकमार्क फीचर क्या करता है? पहला ऑप्शन, डॉक्यूमेंट में किसी स्थान को चिन्हित करता है ताकि वह बाद में वहां पहुंच सके। हाइपरलिंक जोड़ता है, फॉन्ट बदलता है, या फिर एक तरीके से पिक्चर इंसर्ट करता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो जल्दी से आंसर दे सकते हैं इसका, कि वर्ड में बुकमार्क फीचर क्या करता है भाई। तो दोस्तों वर्ड में बुकमार्क फीचर करता है डॉक्यूमेंट में किसी स्थान को चिन्हित करता है ताकि बाद में वहां पहुंच सके। डॉक्यूमेंट में किसी स्थान को चिन्हित करता है ताकि वहां हम पहुंच सके, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि एक्सेल में प्रोटेक्ट शीट का उद्देश्य क्या है? एक्सेल में प्रोटेक्ट शीट्स का उद्देश्य क्या है? चार्ट इंसर्ट करने के लिए, शीट में एडिटिंग को रोकने के लिए, डाटा सॉर्ट करने के लिए, फॉर्मूला लगाने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब 10वें में? इजी सवाल है वैसे, अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से बताइए क्या जवाब होगा इसका। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट का मतलब होता है कि शीट में एडिटिंग को रोकने के लिए। क्या दोस्तों? शीट में एडिटिंग को रोकने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? प्रोटेक्ट शीट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? प्रोटेक्ट शीट करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। पावर पॉइंट में स्लाइड जूम, पावर पॉइंट में स्लाइड जूम क्या करता है? पावर पॉइंट में स्लाइड जूम क्या करता है? किसी स्लाइड के विशेष भाग पर जूम ट्रांजिशन बनाता है, स्लाइड डिलीट करता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करता है, या थीम बदलता है? बताइए दोस्तों पावर पॉइंट में स्लाइड जूम क्या करता है? अगर किसी को आ रहा है तो भाई जल्दी से बताइएगा। पावर पॉइंट में स्लाइड जूम क्या करता है? तो पावर पॉइंट में स्लाइड जूम करता है दोस्तों किसी स्लाइड के विशेष भाग पर जूम ट्रांजिशंस बनाता है। किसी स्लाइड के विशेष भाग पर जूम ट्रांजिशंस बनाता है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इंटरनेट में ब्राउजर कैश क्लियर करने से क्या लाभ है, या क्या लाभ होता है? इंटरनेट में ब्राउजर केस क्लियर करने से क्या लाभ है? इंटरनेट स्पीड घटती है, वेबसाइट लोडिंग समस्याएं हल होती हैं, और स्टोरेज खाली होता है, कंप्यूटर फॉर्मेट होता है, या वायरस इंस्टॉल होता है? दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा वेबसाइट लोडिंग समस्याएं हल होती हैं और स्टोरेज खाली होता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। कीबोर्ड पर Alt F4 का क्या कार्य है? कीबोर्ड पर Alt F4 का क्या कार्य है? पहला ऑप्शन वर्तमान विंडोज या एप्लीकेशन को बंद करना, दूसरा ऑप्शन रिस्टार्ट करना, फाइल सेव करना, या न्यू टैब खोलना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों अगर बात करें Alt और F4 की, अगर आप Alt के साथ में F4 प्रेस करेंगे ना, तो वर्तमान विंडोज या एप्लीकेशन को बंद करना, मतलब एक तरीके से Alt F4 से हम वर्तमान विंडोज को और एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक्सेल में गोल सीक, एक्सेल में गोल सीक फीचर का उपयोग कब किया जाता है?
एक्सेल में गोल सीक फीचर का उपयोग कब किया जाता है? पहला ऑप्शन सॉर्टिंग के लिए, दूसरा ऑप्शन फॉर्मेटिंग के लिए, तीसरा ऑप्शन जब हमें परिणाम पता हो लेकिन इनपुट नहीं, या फिर चार्ट बनाने के लिए। दोस्तों एक्सेल में गोल सीक का जो उपयोग करेंगे ना भाई, वो करेंगे दोस्तों जब हमें परिणाम पता हो लेकिन इनपुट नहीं पता, तब हम क्या करेंगे दोस्तों? गोल सीक का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें सवाल की ओर। 15वां सवाल है हमारा कि इंटरनेट पर डीएनएस का पूरा नाम क्या है या पूर्ण रूप क्या है और इसका कार्य क्या है? बताइए दोस्तों, दो चीज पूछी है आपसे, एक तो डीएनएस का पूरा नाम पूछा है आपसे और दूसरा इसका कार्य पूछा है आपसे। तो चार ऑप्शन आपके सामने, कौन सा सही होगा जल्दी से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। चार ऑप्शन पढ़ लिए होंगे दोस्तों आपने, अगर पढ़ लिए तो जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा, देखो यहाँ पे डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। ये डीएनएस का पूरा नाम है, डीएन और एस का पूरा नाम है, और ये काम क्या करता है दोस्तों? डोमेन को आईपी एड्रेस में बदलता है। ठीक है, डीएनएस का पूरा नाम क्या है दोस्तों? डोमेन नेम सिस्टम, और ये काम क्या करता है? डोमेन को आईपी एड्रेस में बदलता है। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई? 15वां। ठीक है, और 15 में से आपके कितने परसेंट सही हो चुके हैं जल्दी से बताइए मुझे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि वर्ड में जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या करता है? वर्ड में जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या करता है? टेक्स्ट को सेंटर में लाता है, केवल लेफ्ट अलाइन करता है, केवल राइट अलाइन करता है, टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बराबर अलाइन करता है? बताइए दोस्तों। तो बात करें दोस्तों, टेक्स्ट को सेंटर में लाता है, कौन लाता है? सेंटर अलाइनमेंट लाता है। कौन सा अलाइनमेंट लाता है दोस्तों? सेंटर अलाइनमेंट लाता है, या अलाइन बोल सकते हैं हम। लेफ्ट में कौन लाता है दोस्तों? लेफ्ट अलाइन करता है, मतलब लेफ्ट ही करता है एक तरीके से ये, और राइट अलाइनमेंट राइट करता है, लेकिन टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से बराबर कौन करता है भाई? जस्टिफाई करता है। कौन करता है भाई? जस्टिफाई करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन होगा, जस्टिफाई। क्लियर यहाँ तक का? उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे बात करें सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है दोस्तों, सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है दोस्तों कंट्रोल के साथ में ई प्रेस करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट की होती है दोस्तों कंट्रोल के साथ में हम एल प्रेस करेंगे, और राइट अलाइनमेंट की होती है दोस्तों कंट्रोल के साथ में हम आर प्रेस करेंगे, लेकिन जस्टिफाई की होती है दोस्तों कंट्रोल के साथ में हम जे प्रेस करेंगे। ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है एक्सेल में इफ फंक्शन का कार्य क्या है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना, किसी शर्त कंडीशन के अनुसार परिणाम देना, या चार्ट इंसर्ट करना, या टेबल बनाना? दोस्तों बताइए इफ का जो काम है वो क्या है? जल्दी से अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। देखते हैं कौन कौन लोग सही देते हैं इसका जवाब। तो एक्सेल में इफ फंक्शन का जो कार्य होता है ना, मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं किसी शर्त या कंडीशन के अनुसार परिणाम देना, किसी शर्त या कंडीशन के अनुसार परिणाम देना। ठीक है, यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। क्लियर तक का? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन होगा भाई। ठीक है, किसी शर्त या परिणाम के अनुसार, किसी शर्त के अनुसार परिणाम देना। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है हमारा कीबोर्ड पर F5 की का उपयोग वर्ड और ब्राउजर दोनों में किस लिए होता है? कीबोर्ड पर F5 की का जो उपयोग है वर्ड में और ब्राउजर में दोनों में किस लिए होता है? वर्ड में होता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, और ब्राउजर में होता है रिफ्रेश के लिए। तो यही सही है भाई, यहाँ पे दोनों क्लोज नहीं, गलत बात है, दोनों सही हो गलत, और यहाँ पे ये भी गलत होगा। ए ऑप्शन सही होगा भाई। ए ऑप्शन में क्या है? फाइंड एंड रिप्लेस के लिए भी करते हैं दोस्तों F5 का प्रयोग, और ब्राउजर में रिफ्रेश करने के लिए भी होता है। ठीक है, तो आप एक बार करके देखना इस चीज को। अब चलते हैं आज के 19वें सवाल की ओर। 19वां है दोस्तों वर्ड में कमेंट का उपयोग किस लिए होता है? वर्ड में कमेंट का उपयोग किस लिए होता है? किसी टेक्स्ट पर नोट या सुझाव जोड़ने के लिए, टेक्स्ट डिलीट करने के लिए, टेबल बनाने के लिए, या पेज सेटअप करने के लिए? दोस्तों यहाँ पे बात करें वर्ड में कमेंट की बात कर रहा है कि कमेंट का उपयोग किस लिए होता है भाई? तो ये होता है दोस्तों किसी टेक्स्ट पर नोट या सुझाव जोड़ने के लिए। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। आप सुझाव जोड़ सकते हैं, अपने मतलब विचार दे सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, और आप भी अपने सुझाव जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें सवाल की ओर। आज का अंतिम सवाल है
एक्सेल में डाटा फिल्टर का उपयोग क्या है? एक्सेल में डाटा फिल्टर का उपयोग क्या है? चार्ट बनाने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए, किसी शर्त के अनुसार डेटा को छांटने के लिए या सीट मर्ज करने के लिए। डाटा फिल्टर का क्या उपयोग है? इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में अब की बार कि एक्सेल में डाटा फिल्टर का क्या उपयोग है। दोस्तों एक्सेल में डाटा फिल्टर के लिए मतलब उपयोग होता है दोस्तों किसी शर्त के अनुसार डेटा को छांटने के लिए, ठीक है, मतलब सॉर्टिंग कर सकते हैं हम डेटा की किसी भी शर्त के अनुसार, ठीक है, तो उसे बोलते हैं डाटा फिल्टर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये 20% अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे आपको, और उम्मीद ये भी करता हूं कि आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि नेक्स्ट अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे जब चैनल सब्सक्राइब होगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़िए, अपने दोस्तों को पढ़ने के लिए इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और चलते हैं फिर। धन्यवाद।